आदाब नाजरीन, मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। मौजू है इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, मुस्लिम जगत और भारत का मुसलमान। आज मौजू थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए बहुत संभल कर बात करनी पड़ेगी। दरअसल इस मौजू पर मुझे इसलिए बात करनी पड़ रही है क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जबरदस्त मुज़ाकरात के दौर चल रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया सऊदी अरब को अपनी तरीके से तनकीद का निशाना बना रहा है और सऊदी अरब की तरफ से भी जवाब दिए जाने शुरू हो गए हैं। और पहला जवाब ये आया है जो अरब न्यूज ने लिखा है, वो उनके सफीर के द्वारा लिखा गया एक पैगाम है। उसे आर्टिकल कहें, पैगाम कहें या फिर मंसूबा। सऊदी अरब ने अरब न्यूज में ये वाजे कर दिया है कि अब दुनिया में कोई और ओआईसी के अलावा कोई भी दूसरा मुस्लिम ब्लॉक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस आर्टिकल के जरिए ये भी पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान को हमने अरबों रुपए की मदद की है और हम काम आते रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी कोशिश कर रहा है ये बताने की कि हमने भी बड़ी हिफाजतें की हैं सऊदी अरब की, शाही खानदान की और मक्का मदीना की। ये हम जो है काफी मदद करते रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के मीडिया का ये भी कहना है कि हमने जब की है तो उसके बदले हमने अलग से पैसा कुछ नहीं मांगा। ये अलग बात है कि इमदाद आती रही है, मगर उसी हिफाजत को कि जिस तरह ट्रंप की बात की जा रही है कि भाई ट्रंप ने आपको कहा था, सऊदी को कहा था कि 8 दिन भी हमारे बगैर आप नहीं चल सकते और हम अगर अपना हाथ खींच ले तो हम सत्ता में बने नहीं रह सकते। तो उस खौफ को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। मसला ये होता है कि ये तो पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इजराइल के बीच का मामला रहा। इसमें जिस तरह से सऊदी अरब के सफीर ने डायरेक्टली टारगेट किया है रजब तैयब एर्दोगान को, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये तमाम दुनिया में जो अभी फसादात फैला दी है मुस्लिम जगत में, इसका जिम्मेदार रजब तैयब एर्दोगान है, चूंकि वो खिलाफत उस्मानिया को दोबारा जिंदा करने की बात कर रहा है, जिससे तमाम मुस्लिम जगत में खलबली फैल गई है। और ये फैल जाए मगर हम दूसरा कोई भी ब्लॉक बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये तय है। तो इसका मतलब एक तरफ से सऊदी अरब का जो मौकिफ है वो क्लियर हो गया है कि उनका जो अपना एक हज डिप्लोमेसी कहें या फिर तमाम मुसलमान दुनिया में कहीं भी हों, उनको हज करने के लिए सऊदी अरब जाना ही पड़ेगा। और मक्का, मदीना और तमाम जियारत के या हज के अरकान अदा करने के मकामात सऊदी अरब में ही मौजूद हैं। तो इसलिए आपको अगर सऊदी अरब जाना है दुनिया के किसी भी बादशाह, राजा या मुसलमान को, तो फिर सऊदी अरब की बात माननी ही पड़ेगी। तो उतनी हिम्मत उनमें है और वो ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट है, मतलब ये प्लस पॉइंट है। उनकी धमकी जायज हो सकती है, शायद इसके सामने ये भी एक मौके हो सकता है कि तमाम दुनिया के मुसलमानों को घुटने टेकने पड़े। और दूसरी बात, ये भारत के लिए बड़ी खुशी की बात है। दूसरा पहलू ये होता है कि भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, मगर भारत के लिए खुशी की बात है कि सऊदी अरब, यूएई, इजराइल, अमेरिका ये पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हो गए हैं। और ये बात जो है चर्चा में आनी शुरू हो गई है कि ये सही वक्त है पाकिस्तान, चाइना जैसे मुल्कों को सबक सिखाया जाए, चूंकि अब सऊदी अरब, यूएई और अमेरिकी ब्लॉक, इजराइल, ये पूरी ताकतवर जो खेमा है जो दुनिया पे इस वक्त ये कह सकते हैं फाइनेंशियली भी लीड कर रहा है, ताकत के हिसाब से भी लीड कर रहा है, यूएन पर भी, आईएमएफ पर भी, सभी पर इसी खेमे का कंट्रोल है। और सऊदी अरब भी इसका एक बड़ा फाइनेंसर और रुकन है, चूंकि आर्थिक मामलों में सऊदी अरब का एक अहम रोल रहा है। यूएई भी एक अच्छा प्लेयर है जिसके पास बहुत बड़ा बाजार है, जहां पर दुनिया ने इन्वेस्ट किया है और एक बड़े बाजार के तौर पर दुनिया में इस वक्त यूएई अवेलेबल है। यानी एक बात आपको यहां समझनी पड़ेगी, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि अल्टीमेटली भारत का ब्लॉक बहुत मजबूत हो गया है, जो इस वक्त माकूल माहौल बन रहा है। चूंकि सऊदी अरब और यूएई अब भारत के साथ अगर मिल जाते हैं तो पाकिस्तान कश्मीर के मामले को लेकर जो चाहता था कि सऊदी अरब उसका साथ दे, यूएई उसका साथ दे, तो वो साफ तौर पर उसमें इनकार कर दिया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता। और सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को शायद आगे इमदाद भी न मिले और जो फंड उनको दिया गया था उधार और जो कर्ज पर भी दिया गया था, जो इंटरेस्ट पर दिया गया था, वो वापस ले लिया गया है और बाकी की भी
मांग जारी है। तो अलबत्ता पाकिस्तान जरूर ये कोशिश करेगा कि बीच का कोई रास्ता अपनाए रखे, कि वो चीन के साथ भी संबंध बनाए रखे, रूस के साथ भी बनाए रखे, अमेरिका के साथ भी थोड़े बहुत मुज़ाकरात चलते रहे और सऊदी अरब के साथ भी ना तोड़े, और रजब तैयब अर्दगान के साथ भी, चूंकि उनकी अपनी जनता का जो रुझान है वो पूरी तरह से रजब तैयब अर्दगान की तरफ बढ़ चला है, क्योंकि यहाँ के जो पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, शायद वो अपनी जनता का मुकाबला नहीं कर पाएंगे अगर वो रजब तैयब अर्दगान को छोड़कर और पूरी तरह से जो है सऊदी अरब के साथ चले जाते हैं, या सऊदी अरब को पूरी तरह छोड़कर रजब तैयब अर्दगान की तरफ माइल हो जाते हैं। दोनों सिचुएशन में पाकिस्तान के साथ बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई है। भारत के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि अब जो है तमाम दौलतमंद देश भारत के साथ खड़े हैं, और भारत को ये सही मौका है कि पाकिस्तान जैसे ग्लोबल टाइम के जरिए चाइना ने एक धमकी देने की कोशिश की है भारत को कि भाई एक मजाक सा उड़ाया है कि लाल किले से जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया है वो अजीब सा था, उसमें वो हमारे बगैर काम नहीं कर सकते हैं, और वो ये भी कहने की कोशिश कर रहा है इसी आर्टिकल के अंदर के मैंने सोशल मीडिया पे उस आर्टिकल को ग्लोबल टाइम के शेयर भी किया है, जिसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है चाइना कि हमने कोई जमीन नहीं छोड़ी है, जो हमारी जमीन है वो हम लेंगे और हम ले रहे हैं। अलबत्ता हमारे बगैर भारत 1 इंच भी नहीं चल सकता, उसकी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, कुछ काम ही नहीं कर सकता, ये चीन का मौकिफ है। मगर मेरा इस वक्त ये मानना है कि भारत के पास में मजबूत फाइनेंसर मौजूद हैं, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, जो अपने इसी आर्टिकल में, जिस आर्टिकल के जरिए वो पाकिस्तान को पैगाम दे रहे हैं कि तुमको सुधरना होगा और तुमको वो हमने अरबों रुपए की मददें की हैं और तुमको हर वक्त हम काम आए हैं, और अब तुम हमको कहते हो कि कश्मीर पर हम तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, इस बात का कहने का तुमको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत के बहुत बड़ी तादाद में लोग सऊदी अरब में काम करते हैं और हमने भारी इन्वेस्टमेंट जो है भारत में किया है, उनके हमारे अच्छे संबंध हैं। तो ये मौका है कि भारत अपनी मईशत को ठीक करने के लिए सऊदी अरब से बेहतरीन जो है डील कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, और यूएई के सहारा लेकर इजराइल, यूएई और अमेरिका, ये जो ब्लॉक बना है, इस ब्लॉक में फाइनेंसर भी आ गए हैं और चीजें भी खत्म हो गई। इससे 2 चीजें हिंदुस्तान को बड़ी मतलब जो है बढ़तरी हासिल हो गई है, इसका फायदा उठाना चाहिए। एक तो ये कि पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाया जा सकता है, चीन को इसके जरिए सबक सिखाया जा सकता है, और अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो है सऊदी अरब और यूएई का भी सहारा ले सकता है। बड़े इन्वेस्टमेंट जो रुक गए थे, जो बड़े ऐलान किए थे मोहम्मद बिन सलमान ने भारत में इन्वेस्टमेंट के, अब उनके दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम जगत 2 हिस्सों में बंट गया है। हालांकि ज्यादा ताकतवर जो मुस्लिम जगत है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं बिटवीन द लाइन, नाज़रीन आप खुद पढ़ लीजिएगा, बिटवीन द लाइन बोलना पड़ेगा। तो बिटवीन द लाइन ये है कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुवैत, ये पूरा ब्लॉक जो है इजराइल, अमेरिका और भारत के साथ मिलकर पूरा ताकतवर जो है एक ब्लॉक बन जाता है। मुस्लिम ब्लॉक को आप इसको मान सकते हैं कि ये ब्लॉक बन गया है। ब्लॉक तो पहले से, अगर ओआईसी से सब बाहर निकल जाते हैं, अब ये छोटे मोटे देश हैं, मलेशिया, अफ्रीकन कुछ देश होंगे, पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे देश होंगे, और ये देश तुर्की उर्की जो है, ये सब मिलकर भी अपना एक ब्लॉक बनाएंगे, जिसमें ईरान जैसे देश भी जो है वो अपनी शमूलियत हासिल करेंगे। अलबत्ता इनके साथ शायद जो है चीन और रूस भी इनके साथ ही खड़े होंगे, वो पता नहीं किस नौइयत के ताकतवर हैं, हम नहीं जानते। मगर एक बात जरूर है कि ये ब्लॉक जो बन रहे हैं, दूसरे वाला जो तुर्की जिसको कर रहा है, इसमें द्वंद में फंसा होगा पाकिस्तान के तुर्की के साथ जाए कि सऊदी अरब के साथ जाए, और यह तुर्की का मौकिफ क्लियर है कि वो अरबों से ताल्लुक भी शायद उसको बहाना मिल गया है ताल्लुक तोड़ने का और उस्मानिया सल्तनत को वापस रिक्लेम करने का, क्योंकि 2023 में उसकी संधि समाप्त हो जाएगी, और उसने एक्ट शुरू कर दिया है। बहरे रोम पर उसने अपना दावा ठोक दिया है, लीबिया में अपनी फौजें उतार दी है। हफ्तर को लगभग, जिसको सऊदी अरब और अमेरिका और यूरोप इन सबकी, रूस सहित सबकी जिसको हिमायत हासिल है, उस हफ्तर को मेरे ख्याल से जो है रजब तैयब अर्दगान की फौजों ने लगभग जो है वो पीछे धकेल दिया है, और वो उठ नहीं पा रहा है, वो अलग बात है। मगर अब भारत भी चूंकि इस ब्लॉक में आ गया है, तो शायद कुछ और मदद मिलेगी, तो यहाँ तुर्की जो है वो हार सकता है, वो अलग बात। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ये कोई भारत का मौकिफ नहीं है, मेरा अपना एक आइडिया है कि यहाँ भी जो है तुर्की को भी सबक सिखाया जा सकता है जाकर।
क्योंकि इजराइल का भी वहां पर बेनिफिट है और यहां पर यूएई और सऊदी अरब जो इस वक्त घनिष्ठ मित्र भाई जैसे दोस्त जो इस वक्त इजराइल के बने हैं वो, और ये सब मिलके जो अमेरिका के साथ ये ब्लॉक काफी मजबूत हो गया है। यहां दोस्तों एक बात मैं वाज़ेह कर रहा हूं, आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूं, बीच बीच में बिटवीन द लाइन खबरें भी इसमें शामिल है। यहां मेरा कहने का मतलब ये था कि ये दो ब्लॉक बन रहे हैं मुस्लिम जगत के, जिसका टूटना तय हो गया है, जिसमें आपसी देशों के अंदर काफी इंतशार आपको देखने को मिलेगा। इसी बीच में सिर्फ रह जाते हैं भारत के मुसलमान। शायद इनके भी जश्न मनाने का वक्त आ गया है, खुशी का वक्त इनके लिए भी होना चाहिए, चूंकि सऊदी और यूएई की जो शहजादी थी उसने जो जब एनआरसी और सीए का मामला चल रहा था पूरी तरह से भारत में मुसलमानों का साथ दिया था। अब तो भारत के घनिष्ठ मित्र हो गए हैं, दोस्त हो गए हैं, पूरी तरह खुलकर सामने आ गए हैं। इजराइल भी दोस्त हो गया है, सऊदी भी दोस्त हो गया है और ये एक ही ब्लॉक में खड़े होने जा रहे हैं सब के सब। तो मुझे लगता है कि अब ये भारत के मुसलमानों के लिए खुशी से नाचने का वक्त आ गया होगा, क्योंकि सऊदी अरब यूएई भारतीय मुसलमानों पर कुछ होने नहीं देगा। मगर इसमें आउटलाइन एक बात कह दूं बिटवीन द लाइन के बजाय, कि ये दावा किया गया था यूएई की तरफ से कि जो इजराइल के साथ डील साइन की गई है उसमें यह है कि गाजा पर आगे वेस्ट बैंक पर को कब्जा नहीं किया जाएगा, आगे बढ़तरी हासिल उसमें नहीं की जाएगी, जमीनें नहीं ली जाएंगी फलस्तीन की, इस समझौते में है। और 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि तमाम जो मीडिया है जेरूसलम पोस्ट से लेकर और तमाम उनके बयानात सामने आ गए, पॉलिटिशियंस के भी इजराइल के, कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया है और जो हमारा अपना जो इसको बढ़ाने का, इजराइल को बढ़ाने का जो प्लान है, यानी जमीनों पर कब्जा करने का जो प्लान है वो एज इट इज चलता रहेगा। ये यूएई ने इस पर शायद पलटकर कोई जवाब दिया नहीं है अभी। अलबत्ता भारतीय मुसलमानों के लिए जरूर कोई ना कोई जवाब ये दे सकते हैं। इतनी ताकत तो खैर होगी नहीं, बल्कि ताकतवर देश है, क्योंकि सऊदी अरब का वो जो राजदूत है वो ये धमकी, अरब अखबार आप पढ़ सकते हैं अरब न्यूज में, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब उनमें इतनी ताकत है कि मुस्लिम कोई भी देश सऊदी अरब की मर्जी के बगैर पंख भी नहीं हिला सकता, उठ भी नहीं सकता। तो अलबत्ता वो अपनी मर्जी से ही फलस्तीनियों को जो है नहीं बचाना चाहते या फलस्तीन की जमीन को नहीं बचाना चाहते, तो इसलिए उन्होंने इजराइल को कोई जवाब नहीं दिया। मगर उम्मीद रखिएगा कि भारत के मुसलमानों को एनआरसी जैसी चीजें, जैसे अभी अलीगढ़ की वो खबरें आ रही है कि एक मुस्लिम लड़की को जबरदस्ती जो है वो एक हिंदू लड़के से जबरदस्ती शादी करा देगी, शादी, इस तरह की खबर आप पढ़ रहे होंगे अभी भी। तो इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं तो जो है वो चलती रहेगी, कुछ धर्म परिवर्तन, कुछ घर वापसियां जो है वो अच्छी रहेगी। और तमाम, मुझे उम्मीद है, तवक्को है कि तमाम जो दीन के जानकार हैं वो धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। और जो अभी सऊदी अरब के इजराइल के साथ और यूएई के इजराइल के साथ जो मुज़ाकरात भी होंगे और सफारत भी शुरू होगी, इसके फायदे भी आपको गिनवाने शुरू हो जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि तमाम भारतीय मुसलमान इस बात को, लगभग तमाम नहीं तो कुछ परसेंट छोड़ दीजिएगा, वो तमाम मान लेंगे। उलमाओं के बाहर कहां जाना होगा किसी को। अलबत्ता इसमें नफा नुकसान जो है वो जरूर हो रहा होगा। मैं कहता हूं नफा ही होगा, भारत वालों का तो, भारतीय मुसलमानों का भी, और भारत का तो नफा है ही है, वो तो जो पूरी तरह से है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान के बुरा वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे खेमे में है जो है वो, जो चाइना है वो अलबत्ता अलग बात है कि उसने जो जितना कर्जा जो है वो सऊदी अरब का था वो मांग की थी, तो वो चाइना ने उसको दे दिया, लेवे लौटा दे। अब वो चाइना कब तक उसको पैसे देगा? हालांकि चाइना के पास इतने डॉलर मौजूद हैं कि वो अगर एक साथ बाहर निकाले तो अमेरिका और यूरोप दोनों तबाह हो सकते हैं, चूंकि अगर उनको लौट के उसका मुतबादिल देना पड़ जाए, चूंकि उसने डंप कर रखे हैं और स्ट्रेटेजिकली उनको खर्च कर रहा है। षड्यंत्र के तहत जो है चाइना पाकिस्तान को वे डॉलर षड्यंत्र के तहत जरूर दे सकता है, भारत की दुश्मनी में या फिर आप किसी भी दुश्मनी में मान सकते हैं, इसका थोड़ा बहुत फायदा जरूर हो सकता है। वहां जो वो एक यूएई को, देखिए क्या है, पाकिस्तान का षड्यंत्र बड़ा खराब था, वो यूएई के बाजारों को पर भी बढ़तरी हासिल करना चाहता था, इस पर भी तो नजर उनको रखनी पड़ेगी ना। ये ग्वादर बंदरगाह को चाइना की मदद से ऐलान करते आ रहे हैं, चाइना भी कह रहा है कि मैं 500 अरब डॉलर उसमें लगा दूंगा पाकिस्तान में, पता नहीं झूठ बोल रहा होगा, 400 अरब ईरान में लगा दूंगा, और ये यूएई जैसा जो है ग्वादर को बना दूंगा, यूएई यानी दुबई जैसा वो डेवलप कर देगा ग्वादर के इलाके को, तो
इसका मतलब वो सामने के इलाके दुबई से पड़ता है, वहां का बाजार कम हो जाएगा। अगर उस तरह की छूट यहां देना शुरू कर दी इन लोगों ने तो डेवलप होगा। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान अरबों को नुकसान पहुंचा रहा था और अरबों का शायद ये फैसला अल्लाह न करे कि मैं गुनाह अजीम में फंस जाऊं, मगर जर्नलिस्ट हूं तो आपको खबर देना और अपने तरीके से खबर देना मेरी जिम्मेदारी है। तो जनाब, सूरत हाल आपके लिए बड़ी खुशखबरी की है, भारत के लिए तो है ही है, और तुर्की के साथ जो है वो अब हमारे नई एनिमी गुट में शामिल हो चुका है। तुर्की के साथ जो भी बात करेगा, मुज़ाकरात करेगा तो हमारे रडार पर आएगा। और ये पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान और इसमें ऐसे ईरान, ये इस ब्लॉक में भी मध्य एशिया के देश जिनका जिक्र नहीं चल रहा है, उसमें जो है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये तमाम देश जो है आपको धीरे धीरे जो है वो इस छोटे ब्लॉक में दिखाई देंगे। रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान ये तुर्की के साथ इस ब्लॉक में आते चले जाएंगे। अलबत्ता जो बड़ी ताकतें हैं, जिनके पास पैसा है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, सुपर पावर है, ये सब भारत के साथ ब्लॉक में जो है सऊदी अरब, UAE, कुवैत और जो अमेरिका, इजराइल, ये लोग जो है वो खड़े होते हुए आपको नजर आएंगे। अलबत्ता जो नाटो का मामला है वो बिखराव की तरफ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी। चूंकि जर्मनी, अगर मैं मार्केल की बात करता हूं, उनके बयानात पुराने तमाम तज्जिया उनका करने की कोशिश करता हूं, तो ये है कि वो भी बैकडोर से चाइना और रूस के साथ मिलने की कोशिश करेगा और यूरोप पर बढ़तरी हासिल करने की कोशिश करेगा। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट का, जिनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं या नहीं रखता हूं वो अलग बात है, पर मैं मतलब आपको भी अच्छा नहीं लगेगी ये बात सुन के, क्योंकि उनका मानना यह है कि चाइना जो है वो अगली इकोनॉमी को ड्राइव करेगा और उसमें अगली इकोनॉमी को अगर ड्राइव करेगा, तो ये यूरोपियन राइटर्स भी लिख चुके हैं कि अगली सदी एशिया की है। तो अगली सदी एशिया की है, इसमें चाइना जो है वो पहली नंबर पर आता है। मगर चूंकि अब इजराइल, सऊदी अरब, UAE और अमेरिका मिलकर भारत के साथ खड़े हो गए हैं, तो ये सदी जो है भारत के हित में भी पलट सकती है। यहां से जो है एनिमी जो है वो बढ़ जाते हैं, भारत जो मुस्लिम हैं वो 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। अच्छा होता है कि ये भी टुकड़ों में बिखर के 2 तो कम से कम हो जाएंगे, 3-4 भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, ये भी एक खुशखबरी है। और भारत जो है वो ताकतवर पोजीशन में अब पहुंचेगा, ये भी एक खुशखबरी है। मगर इस समय शायद सही वक्त है कि चाइना और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से चूंकि अब मुस्लिम देश भारत के साथ खड़े हैं और भारतीय मुसलमानों के लिए भी और खास तौर से आलिमों के लिए भी बड़ी खुशखबरी का वक्त है, क्योंकि अब भारत के साथ जो है वो छुप छुपाकर कोई मदद नहीं करनी पड़ेगी। खुलकर सऊदी अरब और UAE मदद कर सकते हैं तमाम मुसलमानों की। और आपको खुशी मुबारक हो। ये प्रोग्राम इतना ही। खुदा हाफिज।